आज भी कहता हूं, छोड़ दें हुकूमत, फ्लोर पे कह रहा हूं, ये छोड़ दें हुकूमत, 2000 की गंदुम देंगे, छोड़ दें ये हुकूमत। जहां तक बात है कि इस ऐवान के उस करारदाद पे अगर इन्होंने कोई पेशरफ्त की, ये हुकूमत हमारे सीनियर्स हैं, इन्होंने अगर कोई पेशरफ्त की, फेडरल के अंदर किसी एहतजाज की जरूरत हो, गिलगित बल्तिस्तान के आवाज की जरूरत हो, मेंबरान की जरूरत हो, तो अपोजिशन वाले सारे तैयार हैं। अभी भी वे आउट जनाब स्पीकर, अगर ये बिल्कुल नहीं होता है तो हमारी तरफ से वे फॉरवर्ड, मैंने ये दो तीन चीजें बताई, इसके बाद भी नहीं होता है तो ये असेंबली का सेशन प्रोरोग करें, हुकूमत और अपोजिशन दोनों चलते हैं इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के ऊपर बैठ के इसका फैसला करेंगे जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया। को मेरे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जो हैं वो भूख से मारना चाहते हैं। मैं रहमत खालिक साहब से पूछता हूं कि क्या आप इस गंदुम के रेट को बढ़ाने के हक में हैं? हमीद साहब से पूछता हूं, आप हक में हैं? सुहेल अब्बास साहब आप हक में हैं? मुश्ताक साहब आप हक में हैं? कोई हक में नहीं है जनाब स्पीकर। ये सारे सेल्फ डिसेप्शन का शिकार हैं। क्यों नहीं है? वो तो गवर्नमेंट के साथ जाएंगे सर, ये खुद फरेबी का शिकार हैं, नहीं तो ये खड़े होके बोलें कि हम इस फैसले को ऑन करते हैं। सर, ये सारे साहिबान खड़े होके इस फैसले को ऑन करें। सख्त फैसले अगर लेते हैं तो उस फैसले को ऑन करना सीखें। नाजी साहब ने वाशगाफ अल्फाज में बताया, यही राय अपोजिशन के हर रुकन की है कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं मुकम्मल तौर पे। यहां से आगे की बात गुलाम अहमद साहब ने 74 से लेकर 2002 तक की क्रोनोलॉजी बताई। एक चीज की तो मुझे खुशी है कि इनकी इस बात से ये बात वाजे हो गई कि ये सब्सिडी जो है ये पीपल्स पार्टी का तोहफा नहीं था, ये मुशर्रफ साहब ने दिया है। 2003 में जिस लेटर का इन्होंने तस्करा किया, सेक्रेटरी फूड उस वक्त के सनाउल्लाह साहब का वो लेटर है, मैं अगर गलत हूं तो मेरी इस्लाह करें। 2002 या 2003 के अंदर एक लेटर गया यहां से जिसके ऊपर उस वक्त की मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने रेट फिक्स किए, या फिक्स किए या फिक्स हुए। 850 रुपए की बोरी गंदुम की 100 केजी की दी। आज ये बात वाजे हो गई कि ये हमारे दोस्त जो हुकूमत में बैठे हैं, 2 वजीर हुकूमत में बैठ के काबीना में फैसला करते हैं और उनका सूबाई सदर उस फैसले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तरद करता है। ये मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए जनाब स्पीकर। ये ऑन करें, ये सारे ऑन करें। तल्ख अगर फैसला है तो ऑन करें। बाकी जो आपने बात की बिल्कुल वे आउट भी देंगे, दिया भी है। फतहुल्लाह साहब ने खूबसूरत बात की, लेकिन उनकी याददाश्त मेरे ख्याल में थोड़ी सी कमजोर है। बीच में वो कुछ अरसे के लिए चले गए थे तो इसलिए वो भूल गए। वो थोड़ी सी मतलब भूल गए हैं चीजें। या तो जनाब आप ये फैसला भी कर लें, पास कर लें, जिस तरह कल एक बिल पास हुआ, ये फैसला भी आप कर दें। लेकिन हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ पूरी अपोजिशन खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान की पूरी अवाम इस फैसले के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? इसलिए खिलाफ है जनाब स्पीकर कि इस ऐवान को जब तहस नहस किया गया, जमहूरियत को तहबाला किया गया गिलगित बल्तिस्तान में, तो उस वक्त कुछ वादे वईद हुए थे। इसलिए हम इस फैसले के खिलाफ हैं कि आपको आपकी गंदुम सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान को जितनी ग्रांट रिक्वायर्ड है वो मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का वर्किंग रिलेशनशिप वफाक के साथ अच्छा नहीं है। आप दूध और शहद की नहरें नहीं बहा सके, ये हुकूमत बहाएगी। इसलिए इस फैसले के खिलाफ है। ये बात हुई थी कि ग्रांट मिलेगी, ये ग्रांट मिलेगी। 1 रुपए दिखाएं 13 जुलाई से आज तक। ये हुकूमत अगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट ला सकी है, 1 रुपए की एडिशनल ग्रांट ला सकी है, तो ये बताएं कौम को। ये सेल्फ डिसेप्शन का शिकार हैं।
गंदुम गिलगित बल्तिस्तान को अभी मिनिस्टर मौसूफ ने खुद बताया कि 2002 से लेके 2013 तक या 14 तक उधार पे मिलती रही। ये वेल कनेक्टेड हुकूमत सिर्फ जून तक उधार पे लेके आए, हम मसला हल करेंगे जून में, इसी डेट को रखे। जून तक ये हुकूमत उधार पे गंदुम लाए पास्को से, जहां गिलगित बल्तिस्तान को 14 साल उधार पे गंदुम मिल सकती है, वहां ये सिर्फ जून तक उधार पे लेके आए। जून में हम बराबर करेंगे। नहीं होता इनसे, पब्लिकली बताएं, लोगों को मजीद इज़्तिराब में न डालें, अपने हल्के की नुमाइंदगी बेहतर अंदाज में करें। हल्के के लोग जो चाहते हैं वो बात करें, यहां हल्के के लोगों से भी फरेबी ना करें, खुद फरेबी का शिकार भी ना हो। मशावरत की बात हुई यहां पे, ये इनकी मशावरत थी। 160% जनाब स्पीकर, छोटा इजाफा नहीं है। 20 रुपए से 52 रुपए का मतलब है 160% का इजाफा उस गरीब आवाम पे जो सिसक रही है, बिलक रही है। और हम यहां समझते हैं कि इसके ऊपर हम पॉइंट स्कोरिंग करें, बताएं ना कि इससे पहले ये चीजें संजीदगी के साथ इस फोरम पे पहले उठाई जानी चाहिए थी। जिस मीटिंग की, जिस मुशावरत की अभी फताउल्लाह साहब ने निशानदेही की, उसके अंदर ये भी बैठे थे, गुलाम मोहम्मद साहब भी बैठे थे, रहमत खालिक साहब भी बैठे थे, उस वक्त के अपोजिशन लीडर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, और मैं भी बैठा था इसी कैफेटेरिया में। क्या करारदाद बनाई गई थी? करारदाद इस ऐवान ने पास की थी। उस करारदाद का मतन अगर ये भूल गए तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। उस करारदाद का मतन ये था कि पहले तो वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को 16 लाख मकामी गंदुम की बोरियां प्रोवाइड करे। अगर प्राइसेस को रैशनलाइज करना इतना ही जरूरी है तो हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ, गंदुम की प्रोडक्शन की तरफ लेके जाने के लिए हमें एक एग्रीकल्चर सपोर्ट फंड का इजरा करे वफाक। सालाना 5 अरब रुपए के हिसाब से कम 3 सालों के लिए एग्रीकल्चर सपोर्ट फंड दे, उससे हम अपनी प्रोडक्शन वीट की बढ़ा सके। मैं, ये सारे दोस्त भी कुछ हुकूमत में थे हमारे, 5 करोड़ 64 लाख का हमने गंदुम की बीज जो है पिछले साल के बजट में 5 करोड़ 64 लाख रुपए की गंदुम की बीज हमने दी थी अपने मकामी किसान को। गिलगित बल्तिस्तान में जनाब स्पीकर 3 एरियाज, ओशखंदास गिलगित, सुद्दास दारेल और गोहराबाद, इन 3 एरियाज के अंदर उस बीज की वजह से प्रोडक्शन में तब्दीली आई। इस साल हमने 64 करोड़ रुपए, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स में 64 करोड़ रुपए गंदुम की बीज फराम करने के लिए किसान को सब्सिडाइज रेट पे हमने अपनी फाइनेंशियल किटी से रखे थे। ये उसके साथ क्या कर रहे हैं, उस एग्रीकल्चर के लिए जो बीज के लिए पैसे रखे थे, उधार पे यूनिवर्सिटी को 5 करोड़ दे रहे हैं, कहीं अपनी इमरजेंसी पे 10 करोड़ दे रहे हैं। ये संजीदगी है। हम भी चाहते हैं कि अगर प्राइसेस रैशनलाइज हों तो हम कम से कम इस गंदुम की प्रोडक्शन में पूरे खुद कफील नहीं हो सकते हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरत 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख है तो हम कम से कम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख गंदुम की बोरियां प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब नहीं हैं, साबका एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ तशरीफ रखते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हम सिर्फ 55,000 बोरियां प्रोड्यूस कर रहे हैं। वे आउट अगर ये पूछते हैं तो आए उस करारदाद पे जो इस ऐवान ने मुत्तफिका तौर पे पास की थी, उस करारदाद में हमने फेडरल गवर्नमेंट से ये डिमांड की थी कि आप बिल्कुल रैशनलाइज का हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि प्राइसेस बढ़ाएं। रैशनलाइज में प्राइसेस कम भी की जा सकती है। अगर हम अपनी गंदुम आदि खुद प्रोड्यूस कर सकें, हो सकता है हम 2000 से नीचे लेके आ जाएं प्राइस को, हो सकता है। अगर आधी गंदुम हम खुद प्रोड्यूस करें, इन्होंने बात की कि इस वक्त 9.5 अरब रुपए गंदुम की सब्सिडी। जनाब स्पीकर, एज मिनिस्टर फाइनेंस इसी पोडियम से मैंने फाइनेंस जो बिल पेश किया, जो बजट तकरीर की, उसमें 10.5 अरब रुपए था जनाब स्पीकर सब्सिडी गंदुम का। 8 अरब रुपए पिछला
और 11 मार्च 2023 को हमने फेडरल गवर्नमेंट से ग्रांट लाई थी 2.5 अरब रुपए की। वो 2.5 अरब रुपए बजट फॉर किए गए थे। फिर ये नाअहल ये फिर 1 अरब वहां भी कटवा बैठे। 10.5 अरब मैंने अनाउंस किया था, कागज खोल के देख लें। ये 10.5 अरब रुपए हमने गंदुम की सब्सिडी के जो वफाक से मिलना था और उसको भेज के 2000 के हिसाब से सेल प्रोसीड 3.5 अरब रुपए थी। तो जनाब स्पीकर, हमने तो जब अनाउंस किया था, हमने जब लाई थी पिछले साल 8 अरब रुपए पिछले साल की सब्सिडी का टोकन अमाउंट था। 2.5 अरब रुपए, तारीख भी बता रहा हूं, 11 मार्च 2023 को 2.5 अरब रुपए की ग्रांट हमने मंजूर करवाई थी, वो एड अप हुई थी। तो मैं जनाब स्पीकर, आपने वे आउट की बात की कि मिल के हमने को वे फॉरवर्ड तलाश करना है। वे फॉरवर्ड जो है, ये असेंबली के मेंबरान अपने हलकों के नुमाइंदे हैं, इनके साथ पहले बैठना चाहिए था। ये अपने हलके का नुमाइंदा है, ये अपने हलके में जवाबदेह है, मैं अपने हलके में जवाबदेह हूं। इन्होंने मशावरत कब शुरू की? परसों। 160% कीमतों में इजाफे का फैसला किया 10 नवंबर को। 13 नवंबर या 14 नवंबर को फेडरल को इंटीमेट किया और आज कह रहे हैं कि हमने अभी सिर्फ गुफ्तशनीद की है। क्या मजाक कर रहे हैं? किसी मामले पे तो संजीदगी के साथ बात करें ना। आपके साथ सिक्योरिटी पे बात करते हैं तो उस पे आप लोगों की संजीदगी नजर नहीं आती है। आप लोगों के साथ गंदुम पे बात करते हैं, उस पे आपकी संजीदगी नजर नहीं आती है। अब एक नया ढोंग रचाया गया है। इनकी बात जुज़वी तौर पे ठीक है कि सिस्टम अपग्रेड होना चाहिए, सिस्टम में बेहतरी आनी चाहिए। आप काटे ना ACSI की चोरी, उसको आप सब्सिडी में दें। सिस्टम अपग्रेड होना चाहिए। फिर नाकिस लोगों की गलत टाइम पे ये फैसला। सारी कौम इस वक्त जो है वो स्केप्टिक है, तशवीश का इजहार कर रही है। ठीक है, अगर सर्वे करना है, आपने इस सिस्टम को ठीक करना है, हम भी साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि राशन कार्ड के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के जो मुस्तहिक हैं, जो कौम है पूरी गिलगित बल्तिस्तान की, उनको राशन कार्ड के जरिए गंदुम वाफर मिकदार में इज्जत के साथ मिले। टाइमिंग देखें, एक तरफ आपने 10 नवंबर को फैसला किया है 160% कीमतें बढ़ाने का, और आप फिर एक सर्वे का ढोंग रचा रहे हैं। तो कैसे अवाम इस चीज को मानेगी? यहां गुजारिश, कर्नल साहब ने जैसे कहा, आपकी सर वो हो जाएगी, वो कल बिल पास हो गया है, ठीक है, तो कल पास हो गया है बिल, फतहुल्लाह एडजस्टमेंट तरमीमी बिल पास हो गया है। तो गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, गुजारिश इसमें यह है कि ये टाइमिंग गलत है। दूसरी बात, ये जो पूरी क्रोनोलॉजी सर ने बताई, प्राइसेस रैशनलाइजेशन इतना ही नागुजीर है, इतना ही जरूरी था, इसको तरीके से सलीके से देखते। कर्नल साहब ने बात की कि गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ गंदुम नहीं, सीमेंट, चीनी, नमक, मट्टी का तेल, जहाज की किराए, इन तमाम चीजों के ऊपर सब्सिडी थी। यही चीजें अक्रॉस बॉर्डर भी हैं। आज भी जनाब स्पीकर, जम्मू के अंदर प्रायोरिटी हाउस होल्ड 16 लाख प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 4 रुपए किलो के हिसाब से गंदुम दी जाती है। इसी तरह पानी गर्म करने के आलात तक पे सब्सिडी दी जाती है। क्यों? इसलिए कि वो स्पेशल स्टेटस रखते थे। जो स्पेशल स्टेटस रिवोक करने की कल उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इंडोर्स किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, ये देखा जाए कि ये कौम बने। हम भीख नहीं मांगते हैं वफाक से, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें फ्री में दें, हम ये डिमांड करते हैं वफाक से कि आप जनाब एग्रीकल्चर सपोर्ट फंड दें, हमें अपना गंदुम उगाने दें। वो करारदाद जो इस असेंबली से पास हुई थी, इनको पहले पेशरफ्त उस पर करनी चाहिए थी। सितंबर के महीने में, मेरी इस्लाह करें अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो ये तो सितंबर के महीने में 52 रुपए कमिट करके आए थे। फेडरल फाइनेंस डिवीजन के अंदर इन्होंने कमिट किया था कि हम 52 रुपए करके आएंगे, और ये करेंगे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब स्पीकर, ये वे फॉरवर्ड ये है कि मान ली इनकी बात कि यहां पे हुकूमत है, फेडरल के अंदर किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है, एंगेजमेंट का वो लेवल नहीं है,
तो यार गुजारिश ये है कि दूध और शहद की नहरें बहाने के लिए जो हुकूमत बनाई गई थी उसका इंगेजमेंट लेवल भी फारिग है, वो भी बढ़ गया है, वो भी बढ़ गया है। ये सर संजीदगी है, ये आलम है हमारी हुकूमत का, ये आलम है हमारी हुकूमत का। हुकूमती अराकीन की अपनी मुतफरिक राय है, इनकी अपनी इस वक्त हुकूमती अराकीन की अपनी मुतफरिक राय है।